आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया रवानगी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 5 लड़ाका तैयारों का एजाजी स्कॉट। मेलबोर्न एयरपोर्ट पर वजीर आजम का किया गया वालिहाना इस्तकबाल। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत से मुलाकात। ज़रई ताउन पर किया गया तबादले ख्याल। मगरबी बंगाल के बारुईपुर में टीएमसी बीजेपी कारकुनों में झड़प। ममता बनर्जी ने पुलिस पर बीजेपी के कारकुनों की तरह काम करने का लगाया इल्जाम। सूरत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। कई रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। एनडीआरएफ की खुसूसी टीमें तैनात। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब की तबाही। पुल और सड़कें बह गई। मुसलसल बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में पेश आ रही हैं रुकावटें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेन से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। नेटो पर तनकीद। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को दोहराया। आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात नजफ व करबला पहुंच गई। हजारों सोगवारों ने नम आंखों से कहा अलविदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। दौरे के दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के सदर से 2 तरफा मुलाकात की, जिसमें अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने मादनियात, समंदरी सलामती, अद्वियात, तालीम, खलाई तहकीक, टेली कम्युनिकेशन, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और स्टील सप्लाई चेन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 14 मुआहिदों पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद, पुरअमन और महफूज हिंद बहरुल खित्ते के अज़्म का इआदा करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया। इंडोनेशिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुसूसी तैयारे को रवानगी के वक्त इंडोनेशिया की फ़िज़ाइया के 5 लड़ाका तैयारों ने एजाज़ी स्कॉट फराहम किया। यह खुसूसी एजाज़ दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया जा रहा है। अब से कुछ ही देर कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचे, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च के पोसा कैंपस में अफगानिस्तान के वज़ीर ज़राअत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ज़राअत, बागबानी, ज़रई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियत साजी समेत बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर ज़रई पैदावार में इजाफे और दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ज़रई तहकीक और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के शोबे में अपने तजुर्बात अफगानिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई ताउन मजीद मजबूत होगा और किसानों को इसके मुस्बत नताइज हासिल होंगे। भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के संबंध अत्यंत प्राचीन हैं और आज अफगानिस्तान के कृषि मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बहुत दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई है। सहयोग के कई क्षेत्र हैं। अफगानिस्तान चाहता है कि रिसर्च के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो कृषि के क्षेत्र में उन्नति की है, अलग अलग वैरायटीज के बीज बनाए हैं, नई कृषि पद्धतियां हैं भारत की।
मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने पैथमपुर में लिवगोंग ग्रीन अलायंस प्लांट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहन यादव ने कहा कि इस नए सनती मंसूबे से रियासत में सरमायाकारी, सनती तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने और माहौल दोस्त सनतों को फरोग देने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसे मंसूबे रियासत की मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ पायदार सनती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे। मैं आज पीथमपुर में अलग अलग इंडस्ट्रियों के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ सभी मित्रों को बधाई दूंगा। यहाँ की धार की हमारी विधायक श्रीमती लीना वर्मा जी को बधाई। और इस प्रकार से किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे अब बहुत तेज़ गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे स्वनाम धन्य यहाँ के उद्यमी सागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एसेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा मगरबी बंगाल के बारुईपुर इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ एहतजाज के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प के बाद ममता बनर्जी ने रियासत के अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मगरबी बंगाल में कानून व इंतजाम की सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने की बजाय बीजेपी कारकुनों की तरह काम कर रही है। टीएमसी सरबराह ने कहा कि एहतजाज के दौरान पेश आने वाले वाकयात काबिल मजम्मत हैं और अवाम को इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। Police atrocities is too much. What about the Ram Mandir part task? Tell them to throw the deal to them. They have stopped midday meal, the egg. Children are not available. That egg, it is available only the BJP workers. They are looting it, misusing it to all the political parties. The High Court. तमिलनाडु के वजीर आला जोसेफ विजय ने अचानक चेन्नई के सरकारी चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा करके वहां फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीज बच्चों और उनके अहल खाना से मुलाकात की और इलाज व मुआलजे, अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि बच्चों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सफाई, अद्वियात और बुनियादी सहूलतों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि आवाम को बेहतर सेहत की खिदमत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोयल ने राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को फौरी तौर पर तहलील करने और इसकी जगह नया ट्रस्ट तश्कील देने का मुतालबा किया। शक्ति सिंह गोयल ने इल्जाम लगाया है कि राम मंदिर के लिए जमा किए गए चंदे में मुबैना बेज़ाब्तगियों और खुर्द-बुर्द के इल्जामात की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जानी चाहिए। धर्म के आड़ में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड जो चल रहा है, इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं, हमारी पहली मांग है कि तुरंत, क्योंकि मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस, गुनाह के न्याय शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और ऐसे किस्सों में, ऐसी घटनाओं में क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस कहता है पहला कदम क्या होना चाहिए कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही। हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज संजय दत्त ने पार्टी लीडरों से मुलाकात के बाद कहा कि तंजीम को मजीद मजबूत बनाने और कारकुनों के साथ बेहतर तालमेल कायम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए संजय दत्त ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को मजीद फ़आल और मुनज़्ज़म बनाने के लिए तमाम सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इन्होंने पार्टी के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाने के आज़्म का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पार्टी की हिकमत अमली और तंजीमी उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल के हल और रियासत में अपनी तंजीमी बुनियाद को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। मैं आया, आज पहली बैठक थी। आज की बैठक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ बैठे और आगे का जो भी निर्णय लेना है हम आम राय से
निर्णय लेंगे, सबकी सहमति से लेंगे। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी तेजी से फरोग पा रही है। ऐसे में इल्म, वसाइल और तजुर्बात के तबादले के साथ उन जदीद टेक्नोलॉजीज का मुअस्सर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदों ने भी इस बात पर जोर दिया कि मुख्तलिफ शोबों के दरमियान बाहमी इश्तराक, ताउन और तकनीकी शराकतदारी को फरोग देना जरूरी है ताकि मसनूई ज़हानत के फ़वाइद मुआशरे के हर तबके तक पहुँच सके। वज़ीर आला ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर जिद्दत तराजी को फरोग दें और तरक्की के नए मौके पैदा करें। इन्होंने कहा कि झारखंड हुकूमत रियासत में सियाहत के शोबे को भी नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से एक अहम हिदायत जारी की गई हैं। जारी करदा अहकामात के मुताबिक जिन वोटरों ने अपनी इन्यूमरेशन ऑनलाइन जमा करवा दी है उनसे बाज BLOs की जानिब से इजाफी तौर पर फिजिकल फॉर्म जमा कराने का मुतालबा किया जा रहा था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वाज़ेह किया है कि अगर फॉर्म ऑनलाइन जमा हो चुका है तो फिजिकल फॉर्म जमा कराना लाजमी नहीं है और ऐसे में तमाम ऑनलाइन फॉर्म काबिल कबूल होंगे, उनकी जांच की जाएगी और उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। महकमे ने तमाम जिले इंतखाबी अफसरान और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो BLOs को सख्ती से आगाह करें कि वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने वाले शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर फिजिकल फॉर्म का मुतालबा ना करें ताकि अवाम में फैलने वाली बेचैनी और गलतफहमी का खात्मा हो सके। गुजरात के जिले सूरत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने मामलात जिंदगी मफलूज कर दिया है। पिछले 14 घंटों में शहर में तकरीबन 13 से 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पुरसाना में 18 इंच और कामरेज में 16 इंच बारिश होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। मुसलसिल मूसलाधार बारिश के बायस शहर के कई नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। जिला कलेक्टर तेजस परवार ने बताया है कि इंतजामिया हाई अलर्ट पर है और इमदादी व बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। इन्होंने बताया कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें मुसलसिल मुतासरा इलाकों में खिदमात अंजाम दे रही हैं, जबकि NDRF की 7 टीमें पहले ही इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और SDRF की मजीद 3 टीमें भी सूरत रवाना कर दी गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक शदीद बारिश और पानी जमा होने के बायस अब तक हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 7 तारीख को लगभग 16 इंच जितना बरसात हुआ था और 6 तारीख को लगभग 10 इंच जितना बरसात हुआ था। उसमें भी कुछ जोन्स में जैसे ईस्ट जोन A, ईस्ट जोन B, लिम्बायत जोन, वहां पर 17 इंच से लेके 19 इंच तक का बारिश हुआ था। इसलिए एक साथ में बहुत ज्यादा बरसात सूरत शहर में हुआ था। मुसलसिल बारिश और अचानक आने वाले सैलाब ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाब के बायस कई पुल और सड़कें बह गई हैं, ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है, जबकि यू सर्कल के मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। मुकामी अफराद ने बताया कि कई इलाकों में बिजली, पीने के पानी और मवासिलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसके बायस खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ मुकामात पर ईंधन और दीगर सामान पैदल या हाथियों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इंतजामिया नुकसान का जायजा लेने और सड़कों की बहाली की कोशिशों में मसरूफ है। ताहम मुसलसिल बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें पेश आ रही हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदाद और तिब्बी सहूलियात व बुनियादी ढांचे की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा किया। लॉस एंजलिस की विफाकी अदालत ने हिंदुस्तान की मुबैना जराइम पेशा गिरोह बिश्नोई गैंग के सरबराह लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी साथी गोल्डी बरार पर खालिस्तान हामी हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किया है। FBI ने गोल्डी बरार की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $50,000 इनाम का भी ऐलान किया। इतलात के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में कैद हैं। अमेरिकी इदारे FBI के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने 2023 में कनाडा में कत्ल किए गए अलहदगी पसंद खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मुबैना हुक्म दिया था, जबकि अदालती दस्तावेजात में निज्जर को HSN के नाम से जाहिर किया गया है। अदालत में दायर फर्द जुर्म के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी साथी सतेंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बर्रार पर कत्ल की मंसूबाबंदी और बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क चलाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। FBI ने गोल्डी बरार के मुतालिक मालूमात फराहम करने पर $50,000 इनाम का ऐलान किया है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में कैद बताया जाता है। FBI ने मुश्तरका कार्रवाइयों में
अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 अफराद को सिर्फ कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक हिंदुस्तान में सरगर्म 3 बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह से है, जिन पर कत्ल, जबरन वसूली और दीगर संगीन जराइम के इल्जामात हैं। इन्हीं मुकदमात में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की मुबैना साजिश भी शामिल है। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. दोनों मुल्जिमान पर लगाए गए इल्जामात अभी अदालत में साबित होना बाकी है और इस केस में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, जबकि मुकदमे में आयद इल्जामात पर आइंदा समातों के दौरान अदालत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ तिजारती ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक स्पेन नेटो का एक कमजोर शराकतदार साबित हुआ। नेटो इजलास के दौरान ट्रंप ने एक मरतबा फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को दोहराया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए स्पेन से तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है और वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को स्पेन के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने की हिदायत दी है। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि स्पेन नेटो का एक इंतहाई ख़राब शराकतदार साबित हुआ है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वाशिंगटन और मैड्रिड के दरमियान दिफाई मामलात पर इख्तलाफात जारी है। इसी दौरान सदर ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमरीकी दावे का जिक्र करते हुए कहा है कि ये खित्ता अमेरिका की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है, जबकि डेनमार्क के लिए इसकी अहमियत निस्बतन महदूद है। Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over. They asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. And it's very important for us. And again, they were... दूसरी जानिब डेनमार्क की वजीर आज़म ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क का हिस्सा है। The US position is unfortunately very clear on this topic, and our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination, and we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty. इसी दौरान नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूतो ने अमेरिका के किरदार और मुश्तरका दिफा के लिए वाशिंगटन के अज़्म पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने तमाम रुकन मुमालिक पर जोर दिया कि वो दिफाई इखराजात में इजाफा करें। There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one, and still to a certain extent is one expectation. So the commitment is there, no doubt.
Also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia to end up on the shores of the United States. The US, to stay safe, needs to secure Atlantic, Europe and Arctic. So there is complete commitment to NATO. But hey, there's also a expectation. स्पेन के साथ तिजारती ताल्लुकात और ग्रीनलैंड में अमरीकी दिलचस्पी ऐसे मामलात हैं जो अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ते हुए पॉलिसी इख्तलाफात को जाहिर करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के हालिया बयानात ने इत्तेहादी ममालिक के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात, नेटो के मुस्तकबिल और आलमी सलामती के ताल्लुक से नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। खलीज फारस में एक बार फिर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग बंदी पर की गई याददाश्त मफाहिम अब मुअस्सर नहीं रही है और ईरान से मजीद मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। ईरान से जंग बंदी खत्म करने और दोबारा अमेरिकी पाबंदियों के निफाज ने आलमी मंडियों पर ज़बरदस्त असर डाला है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान के साथ जंग बंदी की बुनियाद बनने वाला MOU अब मुअस्सर नहीं रही, आलमी मालियाती और तावानाई की मंडियों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ जबकि आलमी स्टॉक मार्केटों में गिरावट रिकॉर्ड की गई। नेटो सरबराही इजलास के मौके पर अंकारा में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी का फ्रेमवर्क अब खत्म हो चुका है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. ट्रंप के इस बयान के फौरी बाद आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 6% इजाफे के साथ $78 फी बैरल तक पहुंच गई, जिससे जाहिर हुआ कि सरमायाकार मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस तेल की सप्लाई के हवाले से दोबारा तशवीश का शिकार है। इधर यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान देखने में आया और अहम अशारिया तकरीबन 1.6% गिर गए। इसी दौरान अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा जबकि हुकूमती बॉन्ड्स की मुनाफा बख्श शरह भी बुलंद हो गई। माशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को खदशा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है तो आलमी तावानाई की फराहमी मुतासर हो सकती है, जिसके नतीजे में महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ने का इम्कान है। तज्जियाकारों का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जारी सूरत हाल पर आइंदा चंद रोज आलमी मालियाती मंडियों की नजरें मरकूज रहेंगी, क्योंकि किसी भी नई फौजी पेशरफ्त के आलमी मईशत, तेल की कीमतों और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर बराह रास्त असरात मुरतब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया है। अमेरिकी फ़िज़ाई कार्रवाइयों, ईरान के जवाबी इक़दामात और खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई है। अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके जवाब में वाशिंगटन का दावा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर 80 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए, जिनमें फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, रेडार तनसीबात और पासदारान इनक़िलाब के ज़ेर इस्तेमाल दर्जनों तेज़ रफ्तार कश्तियाँ भी शामिल थीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती बहरी रास्ते में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। दूसरी जानिब ईरान ने ओमान के साहिल के करीब LPG बरदार जहाज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी कार्रवाई के बाद ईरान ने भी फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया, जबकि दोनों खलीजी ममालिक में मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर अमरीकी इंतजामिया ने ईरानी तेल की फरोख्त से मुताल्लिक दी गई रियायत भी वापस ले ली है, जिससे तेहरान पर इक़्तिसादी दबाव मजीद बढ़ गया है। ताज़ा पेशरफ्त ने खलीजी खित्ते में कशीदगी को नई सतह पर पहुंचा दिया है और आलमी बरादरी को खदशा है कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम रहीं तो मशरिक़ वस्ता एक और बड़े और ज्यादा खतरनाक तनाज़ुब की तरफ बढ़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात का सिलसिला अब इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला तक पहुंच चुका है, जहां हजारों सोगवार उन्हें आखिरी खिराज पेश कर रहे हैं। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दी इजाजत। आदाब। इराक के शहर नजफ की गलियां सोग में डूबी हुई हैं। फिजा में दुआओं की गूंज है, आंखों में आंसू हैं और हाथों में सियाह और सुर्ख परचम। नजफ से करबला तक जारी ये सफ़र सिर्फ एक जनाजा नहीं, बल्कि तारीख, अकीदत, सियासत और ताकत के एक तवील बाब को अलविदा कहने का मंजर भी है। एक ऐसा मंजर जिस पर पूरे खित्ते की नजरें जमी हुई हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई के जुलूस जनाजा में शरीक हजारों अफराद खामोशी और अकीदत के साथ अपने रहनुमा को अलविदा कहने के लिए नजफ में जमा हुए। खामनाई का ताबूत, जिसे ईरानी परचम में लपेटा गया है, आहिस्ता आहिस्ता नजफ की उन गुजरगाहों से गुजरता है जो सदियों से अकीदत मंदों की मंजिल रही है। ताबूत के साथ ईरानी सदर, वजीर खारजा और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद रहे, जबकि मुसलसल नौहा ख्वानी और मातम करते हुए सोगवारों ने अपने रहबर का आखिरी दीदार किया। नजफ में हजरत इमाम अली के रोज़ा पर नमाज जनाजा अदा की गई, जहां लाखों लोग मरहूम रहनुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। इसके बाद काफिला करबला रवाना होगा, जहां हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा पर भी खास दुआइयाँ तकरीब मुनक़िद की जाएगी और फिर मैयत को ईरान वापस ले जाया जाएगा। सोग के इस माहौल में कई अफराद इसे सिर्फ एक सियासी रहनुमा की रुखसती नहीं, बल्कि एक ऐसे अहद के इख्तिताम के तौर पर देख रहे हैं जिसने दहाइयों तक ईरान की सियासत और खित्ते की ताकत के तवाज़ुन पर गहरा असर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।